हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरएमपीएसयू इवन सेमेस्टर एग्जाम मई टू जून जो होने वाले हैं, तो उनकी सेंटर लिस्ट जारी हो चुकी है। तो किस कोर्स की सेंटर लिस्ट आ चुकी है और किस कोर्स की अभी नहीं आई, कब तक आ जाएगी, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डाउट बच्चों को मेरे पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर पेपर अच्छा हुआ था पर नंबर कम आए हैं हमारे, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, और तो ये जो पॉइंट है ना, बैक एग्जाम दिया था पर रिजल्ट आने पर पुराने नंबर ही शो हो रहे हैं, है ना, सेम वही नंबर है ना। और RD-MW और RD-PMW क्या है सर, इसको भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। तो ये जो टॉपिक है ना, ये दोनों ये ऑल स्टूडेंट्स के लिए हैं, याद रखना, सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिजल्ट अभी आ चुका है और जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो दोनों स्टूडेंट्स पहले से देख लेना ये वाली चीज़। अगर जिनका रिजल्ट नहीं आया है तो वो इस चीज़ को पहले से देख लें, जिससे कि आपका अगर रिजल्ट आए, क्योंकि आप लोग गलती करते हो। अब इसमें क्या करते हो भाई, आप देखते हो भाई हमारे मतलब की नहीं है वीडियो अभी, तो हम नहीं देख रहे। फिर जब आपका रिजल्ट आ जाएगा फिर आप मैसेज करोगे 10 जगह कि भाई ये बता दो, ये डाउट नहीं हो रहा, टेंशन हो रही है, बड़ा बेकार यूनिवर्सिटी है। तो इसलिए बोलता हूँ कि सबसे पहले आप लोग वीडियो देख लो, अगर जो अभी आपके डाउट नहीं है, बट आप वीडियो फॉर नॉलेज के लिए देख लो। अगर आपका रिजल्ट आता है और उसमें कुछ दिक्कत या समस्या ऐसी आती है तो आपके पास तत्काल में समाधान हो। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। और सबसे पहले सेंटर लिस्ट देखेंगे आप लोगों की फटाफट। उसके बाद ये जो बिंदु हैं महत्वपूर्ण कि सर RTI कैसे करें, हमें ये बता दीजिए। हमारे नंबर सेम पहले जैसे आ रहे हैं, हमने बैक एग्जाम का रिजल्ट दिया था, बैक एग्जाम का पेपर दिया था और हमारा पेपर अच्छा हुआ था सर, हमारे इतने नंबर बनने थे, बट फिर हमें फाइनली फेल कर दिया गया लास्ट में, या फिर हमारे नंबर कम आए हैं। तो सर इसका क्या सॉल्यूशन है, चलिए आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों की सेंटर लिस्ट क्या है, किस तरह से आपको अपने सेंटर देखने हैं। और यहाँ पर देख सकते हो दिनांक 7 मई 2025 को इस नोटिस को फाइनल किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिंपली इसमें कुछ नहीं है, ये आप लोगों के मतलब की बात नहीं है। इसमें ये बताया गया भाई काफ़ी कॉलेजेस के सेंटर बनाए गए हैं और जिनका भी कॉलेज का नाम नहीं है तो वो इस ईमेल ID पर यहाँ पर मैसेज करके, मतलब ये आपका दायित्व नहीं है, ये आपके कॉलेज वालों का दायित्व है। ठीक है, तो वो अपने हैंड से इस यूनिवर्सिटी की मेल ID पर मेल कर दें भाई हमारा कॉलेज का सेंटर नहीं है या फिर नाम नहीं है, तो वो अपने हैंड से टैकल करके सही कर देंगे। अभी ये टेंटेटिव आप लोगों की सेंटर लिस्ट है और मैं बताता हूँ 99% सेंटर यही रहने वाले हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर RMPSU के सभी कोर्सेज़ की सेंटर लिस्ट है, ये सभी कोर्सेज़ की है, बट यहाँ पर जिनकी नहीं है वो कोर्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं क्योंकि ये कोर्स थोड़े अलग हैं, है ना। तो उसमें जो कोर्स हैं वो कौन से, LLB, BA LLB और LLM, B.Ed M.Ed और BSc एग्रीकल्चर कृषि, ठीक है, एवं MSc कृषि मतलब एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम के परीक्षा केंद्रों की सूची अलग से जारी की जाएगी। मतलब ये जो कोर्स हैं इन बच्चों की जो सेंटर लिस्ट है वो अलग से जारी करी जाएगी क्योंकि ये नॉन NEP कोर्सेज के अंतर्गत आते हैं आई थिंक, और बाकी जितने भी कोर्स हैं वो NEP के अंतर्गत आते हैं इसी वजह से। ठीक है, तो अगर आप इन कोर्स से हो तो आपकी सेंटर लिस्ट नहीं है, आपकी सेंटर लिस्ट जल्दी जारी कर दी जाएगी। जैसी आएगी मैं अपने WhatsApp या फिर Instagram टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, जाकर जुड़ जाना। ठीक है, और बाकी जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी की ये सेंटर लिस्ट होने वाली है। तो आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर देख सकते हो, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़, है ना, इवन सेमेस्टर एग्जाम सेंटर लिस्ट टेंटेटिव। अब टेंटेटिव का वही है भाई, कुछ कॉलेज यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकते हैं, 1% चांस है, बस होगा नहीं ऐसा जितना मेरे को पता है। ठीक है, तो आप इसी को देख सकते हो। बाकी क्या कर सकते हो, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी एडमिट कार्ड आए ना तो सिंपली उसमें अपना सेंटर देख लेना या अपने कॉलेज कॉल करके पूछ लेना, बस इतना आपका काम है। ठीक है, सेशन 24-25 की है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको अपना सेंटर देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सिंपली क्या है, डिस्ट्रिक्ट है RMPSU से एफिलेटेड 4, है ना, हाथरस है, अलीगढ़ है और आपका एटा है और कासगंज है। तो इन डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेजेस हैं, है ना, जितने भी UG कॉलेजेस हैं और जितने भी PG कॉलेजेस हैं, है ना, सभी RMPSU से एफिलेटेड हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट देखना है ना, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अपना डिस्ट्रिक्ट देख लिया, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इंस्टीट्यूट या फिर इसको कॉलेज बोल सकते हो, इंस्टीट्यूट नेम या फिर कॉलेज नेम, तो यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम देख लेना है ना। जैसे मान के चलिए भाई शिव शक्ति महाविद्यालय है किसी का, है ना, तो आप लोग ये देख लिया भाई नाम हमारे कॉलेज का ही आ गया, फिर अपना इंस्टीट्यूट कोड मिला लिया भाई, हमारा कॉलेज का जो इंस्टीट्यूट का कोड है वो 2394। ठीक है, आपने ये देख लिया, इसका सेंटर कहाँ गया है, तो आप लोगों का सेंटर यहाँ पर गया है, ये वाला चौधरी राम सिंह महाविद्यालय। ठीक है, यहाँ पर आपका सेंटर गया है, इस तरह से आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर सर ये क्या है, नोडल, तो ये नोडल सेंटर हैं। जैसे यहाँ पर कोई परीक्षा रद्द हो जाती है, नकल पकड़ी जाती है या फिर सेंटर ब्लॉक हो जाता है, कुछ पेपर आउट हो जाते हैं, तो यहाँ के बाद जो री एग्ज़ाम होगा, है ना, उसी दौरान, तो वो नोडल सेंटर पे होता है एक तरीके से, या बाद में जब भी होता है तो वो इस तरह से होता है। तो नोडल सेंटर पे आप नहीं जाना, आप लोग ये देखना। ठीक है, जैसे मान के चलिए किसी का कॉलेज है BS डिग्री कॉलेज, है ना, तो ये आप लोगों ने देख लिया भाई हमारा कॉलेज, उसके बाद अपना कोड मैच कर लेना है, कॉलेज का कोड भाई 2314 है, फिर इसका जो सेंटर है वो यहाँ पर गया है ना, BS डिग्री कॉलेज मतलब सेल्फ है आई थिंक। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। इस तरह से आपको सेंटर देखना है। सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट देखना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है, उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट कोड देखना है, उसके बाद अपने कॉलेज का नाम मैच कर लेना है, उसके बाद ये ब्रैकेट वाइज यहाँ पर
आपके सेंटर दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपका सेंटर गया होगा, है ना। एग्ज़ाम सेंटर नेम और ये नेम ऑफ द नोडल आपको नहीं देखना, ठीक है, सेंटर देखना। ये बेसिकली किनकी मैं बता दूँ, BA BSc BCom BCA BPEd, है ना, BBA, है ना, और जो डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह हैं उन सभी की ये सेंटर लिस्ट है। अब ये कितने पेजेस की, ये आपकी 44 पेजेस की PDF है। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता हूँ, बाकी आप लोग इस PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक है, उस पर जाकर टैप करोगे और डाउनलोड कर पाओगे, या फिर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो। 21-22 MB की PDF है ये, जिसमें कि आपके 45 पेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लेना, मैंने आपको बता दिया इस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज है ना। अभी आपके अलीगढ़ कॉलेज के चल रहे हैं ये सेंटर, ठीक है। अलीगढ़ कॉलेज में जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनकी सेंटर लिस्ट है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो, और इसके बाद फिर आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे एटा या फिर हाथरस के कॉलेजेस। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत इजी वे में मैंने आपको बता दिया किस तरह से अपने सेंटर देखने। और यहाँ पर वही है कि भाई आपको नहीं देखने आ रहे, है ना, तो वही अपने कॉलेज से पूछ लो, या फिर आपका एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल करवा दी जाएगा 2-4-6 दिन में, तो आप उससे देख लेना, ठीक है। तो इसमें वही है कि अभी तक अलीगढ़ कॉलेज के चल रहे थे, अब देखो 18 पेज नंबर से यहाँ पर एटा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो गया। तो एटा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कॉलेज हैं वो यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। तो एटा के ये देख सकते हो आप लोग सभी, है ना। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अच्छी तरीके से, तो आप लोग देख लेना। ये सभी कॉलेजेस हैं, ठीक है, ये कॉलेजेस हैं, यहाँ पर आप लोगों के सेंटर बने हैं। जैसे यहाँ तक जो कॉलेजेस दे रखे हैं उनका सेंटर यहाँ पर गया है, और ये जो कॉलेजेस इनका सेंटर यहाँ पर गया है, ठीक है। इस तरह से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो फिलहाल एटा डिस्ट्रिक्ट की ये लिस्ट चल रही है ना, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर कहीं भटकना ना चाहो तो, है ना। यहाँ पर मैं अच्छी क्वालिटी मैं वीडियो बनाता हूँ इसी वजह से, अगर आपके में ब्लर दिखाई दे रही है तो आप लोग अपने YouTube की क्वालिटी जाकर वहाँ पर सेटिंग में जाकर क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, 1080 पे कर सकते हैं, या फिर 720 पे कर सकते हैं। आपको एकदम साफ विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगी वीडियो में, जो भी यहाँ पर डिटेलिंग वगैरह लिखा हुआ है, टेक्स्ट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर हाथरस एटा के ख़त्म हो गए, और हाथरस के यहाँ से पेज नंबर आपका 30 से स्टार्ट हो गए, है ना। 30 से हाथरस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कॉलेजेस हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो गए। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो हाथरस डिस्ट्रिक्ट की ये लिस्ट है, जितने भी हाथरस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कॉलेजेस आते हैं RMPSU से एफिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हाथरस की कॉलेज की लिस्ट चल रही है ना। तो देखिए ये, और इसके बाद आपका बचता है लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि है कासगंज। तो यहाँ से वो भी स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का कासगंज, पेज नंबर 40 से। इसमें थोड़े कम कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा पेज नहीं होंगे इसके। तो फर्स्ट और सेकंड पेज ये रहा, है ना, और ये थर्ड रहा, और ये फोर्थ रहा, और ये फिफ्थ रहा, और इसके बाद ये एंड हो गई आप लोगों की PDF। तो ये थे आप लोगों के सेंटर, जो कि मैंने आपको बता दिए। BA LLB LLB LLM MEd BSc MSc एग्रीकल्चर, इन सभी को छोड़कर जितने भी कोर्सेज है उन सभी की सेंटर लिस्ट थी। ये देख लेना, चेकआउट कर लेना, है ना। और वही तरीका देखना, यहाँ पर पहले अपना डिस्ट्रिक्ट देख लेना, है ना, उसके बाद इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज कोड देख लेना, उसके बाद अपना कॉलेज का नाम मैच कर लेना, फिर अपना सेंटर देख लेना, ठीक है। इस तरह से देख लेना, काम हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके जा सकते हो, बाकी जो आगे मैं बताने वाला हूँ उस पर भी आप लोग एक नज़र मार सकते हो अगर आपके मतलब की वीडियो है तो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फिर थंबनेल की तरफ और समझते हैं सारी चीज़ें। और गाइज़ अब हम आ चुके हैं यहाँ पर अपने मेन पॉइंट की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन आ रहा था कि सर हमारा रिजल्ट आ चुका है और हमने पेपर बहुत अच्छे किए थे, या फिर हमारा ये वाला पेपर बहुत अच्छा हुआ था, बट हमें उस हिसाब से नंबर कम मिले हैं, जितने हमने एक्सपेक्ट किए थे उतने हमें नंबर नहीं दिए यूनिवर्सिटी ने, या फिर सर पेपर अच्छा हुआ था बट फाइनली जब रिजल्ट आया हमारा तो हम उसमें फेल करार कर दिए गए हैं। तो ये अगर ऐसा हो चुका है, आपका डाउट है, क्वेश्चन है और काफ़ी स्टूडेंट्स का है भी, तो इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा। अब देखो, जिनका रिजल्ट आ गया वो ये वाली चीज़ अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बट जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो उनका रिजल्ट जब आएगा तो उसमें भी इस प्रकार की समस्या हो सकती है। तो आपको यही करना होगा। अब क्या करना होगा, तो फिर आप लोग RTI का यूज़ कर सकते हो। तो बता दूंगा किस तरीके से करना है, कितनी फीस लगने वाली है, और RTI का जो ऑप्शन है अभी कुछ ही कोर्सेज के लिए अवेलेबल है और कुछ कोर्सेज के लिए अवेलेबल नहीं है ना। तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से किस तरह से आपको RTI दायर करनी है, जिसके बाद का प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें यह था कि सर बैक एग्जाम दिया था पर रिजल्ट आने पर पुराने नंबर ही रिजल्ट में शो हो रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का, तो फर्स्ट तो इसमें देखो, ये वाले केसेस में फर्स्ट तो इसमें वही है, भाई आपने री एग्ज़ाम दिया है अपना, और री एग्ज़ाम में आपके सेम नंबर दोबारा से आ गए, तो 1% मान सकता हूँ भाई आपकी दोबारा से री लग गई होगी। और काफ़ी स्टूडेंट्स इसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ सर हमारी दोबारा से री लग गई है, या तो सेम नंबर या फिर 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। तो एक तो ये कैटेगरी हुई। सेकंड वो स्टूडेंट्स हैं कि सर हमारे एज इट सेम नंबर आए और हमें पूरा भरोसा है कि हमने पेपर अच्छा किया था और हम पास हो सकते थे, बट यूनिवर्सिटी ने सेम पुराने नंबर उठाकर हमें कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। तो इस तरह का कोई डाउट है तो फिर आप लोग भी RTI का यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने कॉलेज बात कर सकते हो,
दो ऑप्शन है, या तो आप आरटीआई का यूज़ कर ही सकते हो, मैंडेटरी है, आप लोग कर ही लेना, है ना। अगर आपको लगता है भाई आप पास हो जाओगे, यूनिवर्सिटी ने सेम पुराने नंबर दे दिए, अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो आप अपने कॉलेज से भी बात कर सकते हो, वहाँ से कुछ अप्रोच लग जाती है एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो रिजल्ट दोबारा से वेरीफाई होकर हो सकता है अपडेट हो जाए, है ना। बट ये चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पर आरटीआई का ऑप्शन यूनिवर्सिटी ने दे दिया, और यहाँ पर आरटीआई के थ्रू इनको थोड़ा सा बेनिफिट भी होता है, पैसे जाते हैं हर कॉपी वगैरह को चेक करने के, तो ये थोड़ा सा हैवी सिस्टम वगैरह, है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी भाई, यहाँ पर इन स्टूडेंट्स को भी आरटीआई यूज़ कर सकते हैं और ये स्टूडेंट्स भी आरटीआई का यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब किस तरह से करना है, कहाँ से करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे 1 मिनट बाद बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स के रिजल्ट में, है ना, आरडी एमडब्ल्यू या फिर आरडी पीएमडब्ल्यू लिखा रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको एक रिजल्ट के माध्यम से बता देता हूँ और समझा देता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये एक भाई का रिजल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये एक रिजल्ट है। यहाँ पर इनका रिजल्ट स्टेटस है, क्या है, इनका रिजल्ट स्टेटस है आरडी रिजल्ट डिटेन और PMW और है MW, मतलब मार्क्स वेटिंग, है ना। तो ये किस कारण की वजह से आ रहा है, तो देखो यहाँ पर आप लोगों का पेपर टाइटल रहता है, पेपर कोड होता है, और आपके सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके टोटल, और यहाँ पर सेशनल और प्रैक्टिकल थ्योरी, है ना। तो यहाँ पर आप ग्रेड अंक ये आप भूल जाइए एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके जो MW है वो अगर आपके थ्योरी एग्ज़ाम में आ रहा है, ये वाले सेक्शन में आ रहा है अगर आपके में, तो मान के चलिए भाई यूनिवर्सिटी ने अभी आपके नंबर ऐड नहीं किए, तो 2, 4, 5, 10 दिन में आप लोगों के नंबर ऐड हो जाएंगे और रिजल्ट आपका अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पर किसी सब्जेक्ट में आपके में MW लिखा आ रहा है, ठीक है। अगर आपके सेशनल में यहाँ पर MW लिखा आ रहा है, सेशनल में अगर यहाँ पर MW लिखा आ रहा है, दैट्स मीन कि आपके कॉलेज वालों ने या तो यूनिवर्सिटी को आपके प्रैक्टिकल या फिर सेशनल मार्क्स नहीं पहुँचाए, या फिर पहुँचाए हैं तो वो लेट पहुँचाए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को जब तक रिजल्ट बन चुका है और रिजल्ट अधूरा अपूर्ण रिजल्ट आपका रहा है, और जो कि आपका 8 से 10 दिन में अगर यूनिवर्सिटी को नंबर भेज दिए तो वो अपडेट हो जाएगा। अगर नंबर नहीं भेजे हैं यूनिवर्सिटी में तो फिर 10-15 दिन तक वो अपडेट नहीं होगा, फिर उसके बाद आपको अपने कॉलेज विजिट करना होगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आती है कि आरडी PMW लिखा रहा है, इसका क्या कारण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, इन भाई का जो फर्स्ट पेपर है मेजर, ये क्लियर है एकदम, सेकंड क्लियर है ना। और यहाँ पर फोर्थ इनका जो मेजर 2 में ये वाला क्लियर है, ये वाला क्लियर है, ये वाला क्लियर है, ये वाला क्लियर है, माइनर भी क्लियर है। बट यहाँ पर क्या दिक्कत आई, इनका जो वोकेशनल वाला पेपर है, जो कि कॉलेज में इनका एग्जाम होता है ना, वहाँ पर योगा साइंस वाला पेपर में इनके जो सेशनल वाले नंबर हैं, ये सेशनल वाले, सॉरी टर्म एग्जाम वाले, मतलब ये पेपर तो कॉलेज में होता है, तो कॉलेज का ही दायित्व है कि यूनिवर्सिटी को नंबर सेंड करें। तो यहाँ पर MW लिखा रहा है, और इसी एक रिजल्ट की वजह से इनका रिजल्ट में यहाँ पर RD PMW लिखा आ रहा है, बाकी इनका सब रिजल्ट एकदम क्लियर है। तो यहाँ पर एक की वजह से इनके रिजल्ट में RD, ठीक है, और MW PMW लिखा आ रहा है, मतलब अब यहाँ पे इनके जो नंबर हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। मैं बता सकता हूँ कि 7 से 10 दिन के अंदर नंबर ऐड हो जाएंगे, देन इनका रिजल्ट यहाँ पर फाइनल CGPA आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक तरह का और केस दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये भी एक स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, जिसमें कि ये BCom वाले आई थिंक, है ना। तो इनका जो मेजर 1 है, तो ये इनका यहाँ पर प्रैक्टिकल या फिर जो कह सकते हो थ्योरी एग्जाम जो है, जो सेंटर पे होते हैं, वो सभी यहाँ पर नंबर ऐड है, देख सकते हो आप लोग अच्छी तरीके से, ये आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, यहाँ पर सभी नंबर ऐड हैं जो टर्म एग्जाम के। बट यहाँ पर आप सेशनल नंबर जो होते हैं ना, मिड टर्म परीक्षा, यहाँ पर ये वाले नंबर ऐड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, या तो इनके जो नंबर हैं ये जो नंबर है प्रैक्टिकल वाले, सॉरी सेशनल वाले, जो कि कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो ये आपके कॉलेज वालों ने अभी तक नहीं पहुंचाए हैं यूनिवर्सिटी को, या फिर पहुंचाए हैं तो वो लेट हो गए हैं, तो अभी तक यूनिवर्सिटी ने अपडेट नहीं किए हैं। तो इसमें भी वही है, 6 से 7 दिन के अंदर ये रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। नहीं होता तो अपने कॉलेज से बात कर लो, वो अपने हैंड से अप्रोच करके सही करवा देंगे, ठीक है। तो 2 तरह के केसेस आते हैं, एक तो थ्योरी में MW आता है और एक आता है आपका सेशनल में, है ना। तो दोनों मैंने बता दिए। अगर थ्योरी में है तो यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा बग है, वो 2-4 दिन में अपडेट कर देगी रिजल्ट को, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन में। और अगर सेशनल में अगर MW लिखा रहा है तो आपके कॉलेज वालों ने नंबर या तो अभी यूनिवर्सिटी को पहुँचाई नहीं, या फिर लेट पहुँचाएं, जिससे कि अभी रिजल्ट आपका अपडेट नहीं हो पाया है। तो यही रीज़न है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, RTI किस तरह से यूज़ करनी है उसको देख लेते हैं। तो गाइस अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपको RTI किस तरह से अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले भैया कि आपको अपने लॉगिन स्टूडेंट्स ID पर आ जाना है, आपको पता ही होगा। उसके बाद रजिस्टर ईमेल ID और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लोगे तो किस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा मैं आपको ये बता देता हूँ। तो गाइज जैसे ही आप लोग वहाँ पर लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और DP न्यू स्टूडेंट्स की आएगी नहीं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 लाइन पर टैप करना होगा। जब आप यहाँ पर टैप कर देंगे तो आपको 2-3 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे, और इसमें जो ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा, सेकंड यहाँ पर रिजल्ट और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब जिसमें आप लोग अपने टैप करके रिजल्ट वगैरह देख सकते हैं। सेकंड यहाँ पर सर्विसेज वगैरह है कि आपको डिग्री वगैरह अप्लाई करना, माइग्रेशन वगैरह के लिए, वो है। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर अभी कल रात ही यहाँ पर अपडेट हुआ है RTI सेक्शन। अब RTI किस तरह से करनी है, तो आपको सिंपली यहाँ पर RTI पर टैप करना होगा। जैसे आप लोग RTI पर टैप करेंगे तो आपको जो दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा, अप्लाई RTI या फिर अप्लाइड स्टेटस RTI। अगर आप लोगों ने RTI न्यू करनी है तो फिर अप्लाई RTI पर टैप करना होगा। अगर आपको अपना स्टेटस चेक करना है, आपने RTI कर दी है, तो फिर उसका यहाँ पर
सेकंड वाले पर टैप करना होगा। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर जानना है, तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं, अप्लाई RTI। जब हम यहाँ पर अप्लाई RTI कर देंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें कि यहाँ पर विद्यार्थी का रिजल्ट होगा आपका, है ना, यहाँ पर जो कि मैंने ब्लर कर रखा है फॉर प्राइवेसी, है ना। और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई का। तो सिंपली फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर एक और चीज़ सुनना, अगर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिला, अपने रिजल्ट का पॉपअप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आप लोग RTI कर सकते हो। और जिसके में ये शो नहीं हो रहा तो अभी वो बच्चा RTI नहीं कर सकता। क्लियर। तो यहाँ पर सिंपली आपको टैप करना होगा अप्लाई के ऊपर। देन आप जब अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर से वही है कि मैंने डिटेल हाइड कर रखी है स्टूडेंट्स की, है ना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो आपका ऑप्शन है, आपको फिर यहाँ पर टैप करना होगा, ये आपका रिजल्ट रहेगा। तो आप जब रिजल्ट को ओपन करोगे ये वाला पास में जाके, तो आपको इस तरह के अपने सब्जेक्ट वगैरह शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से सब्जेक्ट वगैरह शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये आप देख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इनका जो रिजल्ट है वो आ चुका है अच्छी तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पर इनकी कहीं बैक वगैरह नहीं है, क्लियर रिजल्ट है। बट मैं आपको फॉर नॉलेज के लिए बता रहा हूँ भाई। मान के चलिए आपको लगता है भाई हमारा ये वाला पेपर में नंबर कम है, ये वाले में पेपर कम नंबर कम है, या फिर हमारे रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, या फिर हमारे पुराने सेम नंबर दे दिए हैं यूनिवर्सिटी ने, तो फिर आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको देख सकते हो RTI फ़ी 1000 रुपये। मतलब अगर आप लोगों को एक पेपर के लिए RTI करना है तो आपको 1000 रुपये देने होंगे यूनिवर्सिटी को। अगर 2 के लिए करना है तो 2000 देने होंगे, 3 के लिए करना है 3000 देने होंगे, इस तरह से। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक पेपर यहाँ पर ले लिया इनका माइनर, तो इसमें हमने टिक करा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काउंट पेपर 1 है ना, और आपकी फ़ीस है कितनी, 1000। जब आप इस पर टैप कर दोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट द पे रिक्वेस्ट, है ना। तो जैसे आप इस पर ओके कर दोगे देन फिर वो सिस्टम पूरा अपडेट हो जाएगा और फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर 2 पे करोगे तो यहाँ पर 2000 आ जाएंगे, 3 पे करोगे 3000 आएंगे, और 4 पे करोगे 4000, और 5 पे करोगे तो 5000, है ना। तो हमें यहाँ पर करनी नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये आपको बताया है। तो इसके बाद क्या होता है, फिर आप लोग अपनी OMR सीट वगैरह वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, देख पाओगे, और अपनी आंसर की से अपने सही आंसर का मिलान कर पाओगे और एनालाइज कर पाओगे भी आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, है ना। उसके बाद फिर क्या करना होता है, फिर आपको लगता है भाई यूनिवर्सिटी ने आपके गलत नंबर दिए हैं, भाई आपके आने चाहिए थे 45 और यूनिवर्सिटी ने दिए 35, भले हम पास हैं, या फिर हमारा 35 नंबर आने चाहिए थे, है ना, और हम इतने में पास हो जाते, बट यूनिवर्सिटी ने दिए 25 नंबर, जिसके कारण से हमारी बैक लग गई, हम फेल हो गए, है ना। तो इस तरह की कोई समस्या है तो फिर आपको यहाँ का ये पूरा डेटा डाउनलोड करके लेकर फिर यूनिवर्सिटी जाना होता है एप्लीकेशन के थ्रू, कि सर हमने RTI करी थी और इस तरह से हमारे आंसर के थ्रू इतने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं और इतने क्वेश्चन आप लोगों ने सही बिठा के हमारा रिजल्ट दिया था जो कि गलत है एक तरीके से। तो वहाँ पर सब सारा कुछ आप एप्लीकेशन के थ्रू बताओगे रजिस्टर ऑफिस जाकर, यूनिवर्सिटी जाकर, है ना। फिर वो आपके जो OMR सीट वगैरह को, रिजल्ट वगैरह को दोबारा से चेकआउट करेंगे। उसके बाद अगर सही पाए जाते हो तो फिर आपके रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है RTI का। बाकी इसमें एक और चीज़ बता दूँ, कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं, तो जब भी आप RTI करो तो अपने कॉलेज से बात कर लो, है ना। और अगर यूनिवर्सिटी जाना पड़े, भाई आपने RTI कर ली, अपनी कॉपी वगैरह देख ली और उसमें आप सही पाए जाते हो, भाई आपके नंबर कम दिए यूनिवर्सिटी ने, है ना, तो फिर अपने कॉलेज से भी एक बार बात करना, हो सकता है वहाँ से भी आपको कोई एक आध टीचर आपके साथ यूनिवर्सिटी चले, है ना। या फिर आगे का प्रोसेस मैंने अभी तक करके देखा ही नहीं है, जिससे कि मुझे ऑनलाइन ही जानकारी हो भाई हमें आगे क्या करना है ना। तो बेसिकली RTI का मतलब ये होता है भाई अपनी कॉपी वगैरह चेकआउट करके फिर आप यूनिवर्सिटी जाकर वहाँ पर एप्लीकेशन देकर फिर अपने नंबर बढ़वा सकते हो, ये प्रोसेस रहता है, ठीक है। और इसमें अगर कोई और जानकारी चाहिए तो अपने कॉलेज से संपर्क कर लेना, क्योंकि ये डायरेक्टली टच में रहते हैं यूनिवर्सिटी के, ठीक है जी। तो ये सारा प्रोसेस था, मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल पर नए हो तो फॉर नॉलेज और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, है ना। और एक प्यारा सा कमेंट करके जा सकते हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, डाउट है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।